जय हिंद दोस्तों, मास्टर सैफी यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम लोग आगामी बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैथ के सेगमेंट के अंतर्गत प्रोबेबिलिटी चैप्टर को शुरू किए थे, जिसका पहला वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक होगा, उसे आप देख लेंगे। आज आपके सामने लेकर आया है मास्टर सैफी चैनल प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत दूसरा वीडियो। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी से संबंधित कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो जो भी विद्यार्थी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में बैठने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। जैसा कि मैंने बताया, प्रोबेबिलिटी से संबंधित पहला वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। ये प्रोबेबिलिटी से संबंधित दूसरा वीडियो होगा और इसके बाद एक वीडियो और प्रोबेबिलिटी संबंधित होगी और इस तरह से प्रोबेबिलिटी का चैप्टर हम लोग ख़त्म करेंगे। तो प्रायिकता के अंतर्गत एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने कवर किया है। उसका पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको, पिछला वीडियो में इसकी चर्चा हुई है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक होगा, उससे आप ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने बताया था कि कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं होती है या माइनस में नहीं होती है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, 1 से बड़ा यहाँ पर एक ठो दिया हुआ है, इसलिए ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए गलत होगा। 1 से बड़ा है, देखिए 1.01 है, इसलिए ये आंसर सही नहीं होगा। बाकी सब ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन किसी घटना की प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती और 0 से छोटी नहीं हो सकती। इस पर विस्तार से चर्चा पिछले वीडियो में किया गया था। आप अगर नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें से कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो माइनस वाला किसी भी घटना के लिए प्रायिकता नहीं हो सकती है, यानी -0.3 ये हमारा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है, बाकी सब हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये रहा, किसी घटना के नहीं घटने की प्रोबेबिलिटी अगर 0.05 है तो उस घटना के घटने की प्रायिकता क्या होगी। याद रखिएगा, किसी भी डिस्कशन के अंतर्गत जितनी भी घटनाएं घटेंगी सबको जोड़कर 1 होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है। और इस तरह से एक फार्मूला आपको बताया गया है कि P ऑफ E प्लस P ऑफ E डैश बराबर 1 होता है। और अगर हमको P ऑफ E प्राइम निकालना है यानी नहीं निकालना है तो क्या करेंगे, 1 में से घटा देंगे। उसी तरह से P ऑफ E निकालना होगा तो 1 में से घटा देंगे। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर यानी P ऑफ E कैसे निकलेगा। तो P ऑफ E निकालना है अगर आपको, जबकि P ऑफ E प्राइम दिया हुआ है, तो आप P ऑफ E कैसे निकालेंगे, 1 में से घटा देंगे। आप लिखेंगे 1, आप लिखेंगे ऐसे 1 और उसमें से घटा देंगे किसको, इसको 0.05 को आप घटा देंगे। और जैसे ही इसको घटाइएगा रिजल्ट कितना मिलेगा बताइए। रिजल्ट आएगा 0.95। तो ये 95 आपका आंसर हो जाएगा। जी हाँ, आपका आंसर हो जाएगा 0.95। 1 में से घटा दिया जाता है, याद रखिएगा। जब भी आपको P ऑफ E प्राइम दिया हुआ है, ये वाला दिया रहेगा और आपको इतना निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 1 में से घटा देंगे। तो इसका रिजल्ट कितना होगा, इसका रिजल्ट होगा 0.95। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी का ये दूसरा क्वेश्चन है। आप मास्टर सैफी यूट्यूब चैनल पर 10वां क्लास के अंतर्गत प्रोबेबिलिटी चैप्टर देख रहे हैं। इसका हम लोग अब इस क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है, किसी घटना के घटने की प्रायिकता अगर 0.08 है तो उसके नहीं घटने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जब नहीं घटने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, इसका मतलब आपको क्या निकालना है,
तो पी ऑफ ई प्राइम निकालना है। पी ऑफ ई प्राइम कैसे निकलता है, 1 में से घटा दीजिए। इसका डिटेल वीडियो एक तो बना हुआ है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य ही चैनल पर विजिट कीजिए और जाके उसे देख लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट और अधिक मात्रा में क्लियर हो जाएगा। जब भी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन दे दियागा तो आप क्या करेंगे, 1 में से घटा देंगे। कितना घटाएंगे भाई, तो पी ऑफ ई घटा देंगे, यानी प्रोबेबिलिटी घटा दीजिएगा तो नहीं की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा आपको। पी ऑफ ई आप घटा दीजिए। पी ऑफ ई है कितना आपका, तो ये वाला 0.08 जो दिख रहा है यही पी ऑफ ई है। अब क्या करेंगे, आगे बढ़ाइए, अब घटा दीजिए 1 माइनस 0.0 और फिर 8 घटाइए, कितना आता है बराबर में देखिए, आपको मिल रहा है 0.9 और ये रहा 2, इतना मिल रहा है। यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। एग्जामिनेशन में ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को आप बढ़िया से याद कर लीजिए, समझ लीजिए। कैसे बनाते हैं, किसी घटना के घटने की प्रोबेबिलिटी अगर दिया रहेगा तो नहीं घटने निकालना, कैसे निकालेंगे, 1 में से घटा दीजिएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यदि निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि यह गेंद जो है वो लाल होगा या लाल नहीं होगा। पहले ध्यान दीजिए कि इस थैला में है कैसा कैसा गेंद, तो 3 ठो लाल है और 5 को काला है। टोटल गेंद कितना है, तो टोटल 8 हुआ, 5 और 3 8, तो जितना गेंद है टोटल वही हमारा सैंपल स्पेस है, नंबर ऑफ एस की जगह पर वही बैठा जाएगा। आगे बढ़िए, क्या निकालना है आपको, तो लाल गेंद होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो पहले देखिए कि टोटल कितने हैं, तो 8, लाल कितना है भाई, तो लाल है आपके पास देखिए 3 गो लाल गेंद है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपको इवेंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आसानी से आइए, पी ऑफ ई होता है फॉर्मूला नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस, सबका मान बैठा दीजिए। तो आप नंबर ऑफ इवेंट देख रहे हैं कि 3 है और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपने देखा कि 8 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हो गया, आगे बढ़िए। अब कहता है कि लाल ना होने का, तो लाल अगर नहीं पूछ रहा है तो होगा का, लाल निकलवा नहीं करेगा तो क्या निकलेगा, काला निकलेगा। काला है के गो, 5 गो, तो नंबर ऑफ इवेंट रहेगा 5, यहाँ बैठा दीजिए 5, वेरी सिंपल है। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो 8 हम जानिए गए थे, तो टोटल हो गया हमारा ये आंसर। इस तरह से इस प्रश्न का हल ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये रहा, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगी। आसान है, 20 बल्बों का एक समूह है, उसमें 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला गया है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। तो खराब हो अच्छा तो बाद में सोचेंगे, पहले आप ये देखिए कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या नंबर ऑफ एस कितना है आपका। तो टोटल जो संख्या है बल्ब की वही नंबर ऑफ एस हो गया। तो टोटल कितना है, 20 बल्ब है, तो नंबर ऑफ एस आपका 20 हो गया। और समूह में 4 बल्ब खराब है, यानी उसी के अंदर 4 बल्ब खराब है, अलग से 4 बल्ब नहीं लाया गया। 24 में 4 खराब नहीं है, 20 में ही 4 खराब है। तो कितना अच्छा है, जाहिर सी बात है 16 अच्छा है। तो कहता है कि एक बल्ब यदि निकाला गया है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। तो खराब है के गो, खराब है टोटल 4 गो, और खराबे का हमको पूछ रहा है। तो आपको करना क्या है, जो पूछ रहा है वो कितना आपके पास है, 4 है, और टोटल कितना है तो 20 है। तो 4/20 हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। हमारा जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 4/20 हो जाएगा। यानी हम ऐसे लिखेंगे P ऑफ E। चलिए P ऑफ E लिख दीजिए ऐसे, P ऑफ E बराबर दे दीजिए और दे दीजिए 4 में कितना, टोटल कितना है आपका, तो टोटल है 20। कितना कट के आएगा बताइए, हाँ सोचिए, सिंपल है, 1/5 आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। जी हाँ, यही आंसर हो गया आपका, 1/5 आपका आंसर हो गया। 20 बल्बों में से एक समूह में से 4 बल्ब खराब रहेगा तो
कितना आएगा आपका प्रोबेबिलिटी 1/5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि किसी कारण 12 पेन 132 अच्छे पेन में मिला दिया गया। देखिए अबर क्वेश्चन दूसरा है। पिछली बार था कि 20 के अंदर 4 बल्ब खराब था, अबर है कि 132 अच्छा पेन है, 12 पेन अलग से मिला दिया गया है, यानी अब टोटल कितने हो गए 144। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 144 हो जाएगा आपका। आगे बढ़िए। ये सैंपल स्पेस और ये घटना क्या है, इवेंट क्या है, इस पर एकदम डिटेल वीडियो बना हुआ है। आप पिछला वीडियो ज़रूर से ज़रूर चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा, आपका ये सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा है क्वेश्चन कि किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन मिला दिया गया। उस 7 जो देख रहे हैं वो 7 नंबर क्वेश्चन है, उसको 7 में जोड़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिला गए हैं। केवल यह देख करके नहीं बताया जा सकता है कि कौन सा पेन खराब है और कौन सा पेन अच्छा है। इस मिश्रण से अगर एक पेन निकालते हैं तो निकाले गए पेन का अच्छा होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगा। अच्छा होने के लिए सबसे पहले तो आप इसको फिल कीजिए कि इसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है। तो हमने बताया आपको कि टोटल पेन कितना है, तो अच्छा और ख़राब मिला के टोटल पे 144 हो गया। तो नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस है वो 144 है बॉस। बढ़िया से भरना है इसको, बढ़िया से देखना है। ये 144 आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है। इवेंट क्या है, तो क्या चाहिए हमको, देखिए क्या चाहिए, निकाले गए पेन अच्छा होने की प्रोबेबिलिटी अच्छा चाहिए। तो आपको ख़राब पेन 12 गो है तो अच्छा के गो है, तो 132 अच्छे पेन मिलाए गए, यानी 132 आपको अच्छा पेन है जी। खराब नहीं पूछ रहा है, अच्छा पूछ रहा है। तो आपके पास अच्छा पेन कितना था, तो 132 गो अच्छा पेन है आपके पास। अब अच्छा पेन ही लाना है आपको, तो आपको मिल गया दोनों चीज़। फॉर्मूला पी ऑफ ई होता है नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस। तो ई है आपका इवेंट है 132, 132 आपका इवेंट है, यहाँ रख दीजिए, और 144 आपका सैंपल स्पेस है वो नीचे रख दीजिए। अब इसको काट दीजिए। आप जैसे इसको डिवाइड कीजिएगा तो कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। इतना सिंपल चीज़ तो आप समझते ही होंगे। 12 के पहाड़ा 11 बार पढ़िएगा तो ये वाला आ जाएगा 132। अब 12 के पहाड़ा जब 12 बार पढ़िएगा तो आ जाएगा 144। और इस तरह से यही आपका आंसर हो जाएगा 11/12। तो प्रोबेबिलिटी का ये 7वां नंबर क्वेश्चन आपने देखा। हम लोग मास्टर सफेद चैनल पर प्रोबेबिलिटी चैप्टर का कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे हैं। प्रोबेबिलिटी चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। 10वां क्लास में जो ही विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जो अगले साल बोर्ड परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी से अगर क्वेश्चन आएगा तो यही सब आएगा जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को आप ज़रूर से ज़रूर बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है ये वाला। एक पासा को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। एक बार फेंकिएगा तो क्या हो सकता है। चलिए एक आभास संख्या, देखिए पासा फेंकिएगा तो क्या क्या आएगा, पहले इसको सोचिए आप। पासा जैसे आप फेंकिएगा तो आपको मिलेगा कितना कितना, इसको सोचिए। तो पासा फेंकने पर मिलता है 1, ठीक है। चलिए पासा फेंकने पर और क्या मिलता है भाई, तो मिलता है 2, फिर बढ़िए आगे। पासा फेंकने पर मिलता है 3, 4 भी मिल जाता है। चलिए 5 भी मिल जाता है, ये भी ठीक है भाई, और 6 भी मिल जाता है। पासा फेंकने पर इतना चीज़ ही मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक आभास संख्या आने की क्या प्रोबेबिलिटी। पहले तो आप देख लीजिए कि सैंपल स्पेस कितना है भाई, तो सैंपल स्पेस तो आपका 6 है। कैसे कि वो संख्या है, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर जो होगा घटना होगा उसको हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं। इवेंट देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग बनाने जा रहे हैं। इवेंट क्या है पहला क्वेश्चन में, तो कह रहा है कि आभास संख्या। आभास संख्या याद रखिएगा, आभास संख्या 2 से शुरू होता है, 1 से नहीं। 1 से विषम संख्या शुरू होता है, तो आभास संख्या 2 से, यानी पहला हमारा हो गया 2, दूसरा है 3 और तीसरा है 5, यानी टोटल हमारे पास आभास संख्या कितने हैं 3 गो। तो वही इवेंट हो गया हमारा 3, तो ऊपर लिख दीजिए 3 और नीचे 6 है। कटेगा तो कितना आएगा, हाँ बताइए बताइए कितना आएगा। सिंपल है, कटेगा तो 1/2 आ जाएगा जी, 1/2 आ जाएगा। यही हमारा पहला प्रश्न का आंसर हो जाएगा।
चलिए ये हो गया, काम खत्म हो गया। चलिए फिनिश हो गया, पहला काम फिनिश। दूसरा क्वेश्चन है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या बताना है आपको। 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या आपको बता देना है। तो 2 और 6 के देखिए, 2 यहाँ है और 6 यहाँ है, कोई संख्या, तो के गो संख्या के गो, इसको देखिए आप। तो 2 और 6 के बीच में 3 को संख्या है, तो फिर से 3 बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन बनाने के लिए मैं चल रहा हूँ, इधर बढ़ते हैं बी के लिए। तो यहाँ पर फिर से 3 बढ़ जाएगा और रिजल्ट फिर वही आएगा जो भी थोड़ा देर पहले आया था। कितना आएगा? 1/2 आ जाएगा। चलिए ये भी काम हो गया, खत्म। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक विषम संख्या हमको चाहिए। एक बार पहले इसको हम लोग हटा देते हैं इन सब चीज़ों को, उसके बाद आपको हम लेके चलते हैं विषम संख्या के पास। ये वाला हमारा क्लियर हो चुका है। विषम संख्या, विषम संख्या कौन है? तो मैंने बताया अभी कि 1 से शुरू होता है। 1 3 5, फिर हो गया 3। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। जब आप बनाने जा रहे हैं सी, तो इसका फिर से आ गया आपको 3, यानी रिजल्ट सबका एक ही हो रहा है बॉस। बढ़िया से देख लेना है। 1/2 कट के फिर से हो गया और फिर आंसर वही आया। तो इस तरह से हमने देखा कि एक पासा को एक बार फेंकिएगा तो क्या क्या प्राप्त हो सकता है। एक अभाज्य संख्या लाना होगा तो वही आंसर आ रहा है। 2 और 6 के बीच में क्या होगा, तो फिर वही। तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.इतना है। तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही हो जाए। जब भी इस तरह के पूछेगा, वही प्राइम वाला क्वेश्चन है, आप 1 में से घटा दीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, छोटा क्वेश्चन पूछेगा, आप सिंपल आंसर निकालना है। आप क्या करेंगे, 1 में से आप घटा देंगे। इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे बनाते हैं, केवल 1 में से घटा दीजिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 1 माइनस ये 0.992 जो आया है ना, इसको घटा देना। 0.9 फिर से 9 और अबर में 2। रिजल्ट कितना हो रहा है देखिए, घटाइएगा तो आएगा 0.0, फिर से 0, अब अबर हो जाएगा 8। ये देखिए 0.008, ये हो गया आपको इस प्रश्न का उत्तर। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको टच किया है। अभी इनकम्प्लीट है, कुछ और भी क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, तो हम लोग अगले वीडियो में उसको सीखेंगे। जैसे सिक्का से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, जैसे पासा, अगर 2 पासा एक साथ फेंका जाएगा तो क्या होगा, 2 या 3 सिक्के एक बार उछाले जाएंगे तो क्या होंगे। इससे संबंधित जो क्वेश्चन होंगे, इससे संबंधित जो चीज़ें होंगी, वो हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले अच्छे क्वेश्चंस के साथ, जो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।